हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सक्सेसिव चेंज समझा था। होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, इनफैक्ट सबने उस वीडियो को देख लिया होगा। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू सक्सेसिव चेंज टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो हम देखते हैं। हमसे अगर परसेंटेज चेंज निकालने को बोला है और परसेंटेज चेंज कब हुआ है निकालने को बोला है, जब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है। लेंथ कितने से इंक्रीज हुई है? 25% से। और ब्रेथ जो है वो क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। ब्रेथ डिक्रीज हुई है कितने से? 20% से। ठीक है, तो इस सिनेरियो में आपसे बोला है कि परसेंटेज चेंज बताओ कितने का आएगा। अब देखो, 25% इंक्रीज होना यानी 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 4 पे 1 का इंक्रीज आना यानी 5, और 20% डिक्रीज होना यानी 5 पे 1 का डिक्रीज आना यानी 4। अब देखो, 4 5 20, 4 5 20, यानी यहाँ पर नो चेंज आया। 20 में से 20 गए 0, कोई चेंज नहीं आया। डिवाइड बाय किसके रिगार्डिंग हमें जो है अपना चेंज देखना है, किस बेस क्या है हमारा? 20, और मल्टीप्लाई बाय 100। 20 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 0 5 0, 0% का चेंज है। वैसे यहाँ पे जरूर देखते हम समझ गए थे, बट मैंने आपके लिए सॉल्व करके दिखाया। तो 0% का चेंज आया है हमारे में। अगर इसी को हमने जो फॉर्मूला समझा था, a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाय 100 से सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? a क्या दिखाता है? फर्स्ट परसेंटेज चेंज कितने का आया है? 25% का। बी क्या दिखाता है? सेकंड परसेंटेज चेंज क्या हुआ है? 20% का डिक्रीज हुआ है, तो -20। प्लस में 25 मल्टीप्लाई -20 डिवाइड बाय 100। 25 चौक 100, 4 5 यानी -5। प्लस और माइनस जब हम कैंसिल करेंगे तो प्लस में से +25 में से -20 गए तो क्या आएगा? +5, और ये क्या है? -5। प्लस माइनस कैंसिल 0, यानी 0% का चेंज आया है, यानी नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। सपोज ये किसकी बात करी? हमने रेक्टेंगल की बात करी जिसकी लेंथ और ब्रेथ में चेंज आया, तो उसका परसेंटेज चेंज पूछा था हमसे कि उसके एरिया में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने उसके एरिया के परसेंटेज चेंज को निकाल के दिखाया। अपनी दोनों ट्रिक्स को यूज करके निकाला और दोनों से आंसर जो है हमारा 0% चेंज आया। अब सपोज करो एक साइड है, एक स्क्वायर है, उसकी साइड में इंक्रीज आया है। ठीक है, सपोज साइड ऑफ अ स्क्वायर जो है वो इंक्रीज हुई है 40% से। 40% का इंक्रीज आया है स्क्वायर की साइड में। तो देखो, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमसे पूछा क्या है? परसेंटेज चेंज इन एरिया पूछा है। परसेंटेज चेंज इन एरिया पूछा। 40% की वैल्यू हमने याद करी थी परसेंटेज के टाइम पे क्या होती है? 2/5। ठीक है, और क्या हुआ है? वो इंक्रीज हुआ है, यानी 5 से 7 हो गए। 5 पे 2 का इंक्रीज आया। अब जस्ट बिकॉज इन्होंने हमसे एरिया में चेंज पूछा है और साइड का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी ए मल्टीप्लाई ए मतलब साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, है ना? यही होता है ना। तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा? 25। 7 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा? 49। 9 में से 5 गई 4, और 4 में से 2 गए 2, यानी 24 का चेंज आया एज कंपेयर टू 25। बेस क्या है हमारा? 25 मल्टीप्लाई बाय 100। 25 4 जा 100, यानी 24 4 जा क्या हो जाएगा? 96% का चेंज आया है। यही अगर हमें फॉर्मूले से सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे? 40% का इंक्रीज आया तो 40, नेक्स्ट दोबारा से 40, क्योंकि साइड में चेंज आया ना, तो स्क्वायर की कितनी साइड होती है? 2 साइड्स होती हैं। तो यानी एक में भी 40% का चेंज आया, दूसरे में भी 40% का चेंज आया। प्लस में 40 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 100। डबल जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 4 जा 16, और 40 और 40 क्या हो जाएगा? 80। 80 प्लस 16 क्या आ जाएगा? 96% का चेंज आया है। तो यानी हम अपना ये फॉर्मूला लगा के और अपना सिंपल मेथड यूज करके दोनों तरीके से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। अभी तक हमने देखो
यहाँ पे बेसिकली मैं आपको क्या करके दिखा रही हूँ, जो हमारे मैथ में डिफरेंट बॉडीज होती है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, उनको लेकर के उनके जो लेंथ ब्रेथ में, या अगर किसी जो हमारी मैथमेटिकल बॉडी है उसमें साइड्स है तो उसमें चेंज आ रहा है, तो हम कैसे अपने सक्सेसिव चेंज को अप्लाई कर सकते हैं वो सीख रहे हैं। अभी तक हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर पे देखा, अब हम आगे मूव करते हैं और हमें क्या हुआ है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 12.5%, देन फाइंड द परसेंटेजेस। यानी रेडियस जो है ऑफ अ सर्कल अगर इंक्रीज हो गई 12.5% से, तो हमसे पूछा है परसेंटेज चेंज इन एरिया। अब देखो, जब कभी भी हम एरिया निकालते हैं सर्कल का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी आर जो है वो 2 टाइम्स यूज होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारा 12.5% की वैल्यू क्या होती है 1/8, और इंक्रीज आ रहा है, यानी 8 पे 1 का इंक्रीज हो रहा है, यानी 9 हो रहा है। 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81। अब इसे माइनस करो, 11 में से 4 गई 7 और 7 में से 6 गई 1, यानी 17 का चेंज आया एज कम्पेयर टू 14 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसे सॉल्व करो, क्या आएगा, 2 3 जा 2 2 जा 2 5 जा 0 जा 16 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। जब हम 17 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 7 35, 5 कैरी 3, 7 2 14 और 5 1 5, 14 और 5 क्या हो जाएगा 19, 19 और 3 क्या हो जाएगा 22, 2 कैरी 2, 2 1 2 और 1, 2 1 2 और 2 कैरी के 4, मतलब 4 कैरी का ऐड करेंगे तो 425 आएगा मल्टीप्लाई करके। जब हम 425 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 16 2 32, यहाँ 10 ऊपर से उतारा 5, ठीक है 105, 16 6 क्या होता है 96, तो 6 पे जाएगा 96, 4 और 5 9, मतलब पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे तो 16 5 क्या हो जाएगा 80, यानी 26.5% का चेंज आएगा। यहाँ से हमने दो चीज देखी, एक तो ये मल्टीप्लाई करने की ट्रिक, इसे आप ऐसे भी कर सकते थे, 25 को जब 17 से मल्टीप्लाई करें तो 17 5 क्या होता है 85, 17 2 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा 42, सिंपली आ जाएगा। नहीं तो ये वाली ट्रिक को यूज करके भी निकाल सकते हैं। मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊंगी और आप उसको देखिएगा और उसमें मैं आपको प्रैक्टिस पे कराऊंगी, तब ये समझ आएगी। अभी के लिए आप मल्टीप्लाई के लिए ये वाली ट्रिक यूज कीजिए। 17 का टेबल आता है, 17 5 कर लो, 17 2 कर लो और देन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड देखा मैंने कैसे किया, 16 2 32 गया, 10 बचा, मैंने माइंड में 10 अपने रख लिया, ऊपर से 5 उतार लिया 105। अब 16 6 96 होता है तो मैंने 6 पे दे दिया, पॉइंट लगा के 0 उतारा, 16 5 क्या होता है 80, तो 5 पे चला गया, क्योंकि जब 90 था 90 से बड़ा तो फिर 6 पे आ जाएगा, 5 पे छोटा आएगा 80, तो वहां से ये 5 पे चला गया और 26.5% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे परसेंटेज चेंज वाले, तब ये वाली ट्रिक बहुत हेल्पफुल होगी। अगर ये 12.5% वाले टाइप्स के क्वेश्चन के लिए हम a + b + a मल्टीप्लाई b डिवाइड बाई 100 वाला यूज करें ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और उतना फ्रिक्वेंट, मतलब इससे जल्दी आंसर आएगा एज कम्पेयर टू उससे। तो हमें पता होना चाहिए कि कब कौन से ट्रिक को यूज करना है। मेन मोटिव है हमारा टाइम सेव करना, तो हमें पता होना चाहिए कि कब कौन से ट्रिक यूज करने से हमारा टाइम सेव होगा। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। अभी तक हमने 3 बॉडीज पे देखा, 3 मैथमेटिकल बॉडीज पे अपना फॉर्मूला अप्लाई करके देखा है, उनके जो है साइड मतलब चेंज आने से, इंक्रीज डिक्रीज होने से हमारे एरिया पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो। अब सपोज करो कि लेंथ जो है ना रेक्टेंगल की वो इंक्रीज हो रही है और ब्रेथ भी इंक्रीज हो रही है। लेंथ और ब्रेथ दोनों इंक्रीज हो रही है, लेंथ 20% इंक्रीज हो रही है, ब्रेथ 30% इंक्रीज है, और हमसे परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर पूछा है। तो क्या इस केस में भी आप a + b + a मल्टीप्लाई b डिवाइड बाई 100 वाला फॉर्मूला लगाने की सोच रहे हो? क्या आपके माइंड में इस क्वेश्चन को देखते यही फॉर्मूला आया?
तो नहीं, गलत सोच रहे हो आप। देखो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक बार ध्यान से देखो क्या पूछा, पेरीमीटर। और जब कभी भी हम पेरीमीटर निकालते हैं, क्या हम लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं? ध्यान करके देखो, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ ऐड होता है, ना कि मल्टीप्लाई। तो व्हाई वी यूज दिस फॉर्मूला? दिस फॉर्मूला इज ओनली बेनिफिशियल व्हेन वी मल्टीप्लाई टू साइड्स, टू sides, हाँ, two sides like length है, breadth and the side of a square. In case of circle we have, मतलब जहां कभी भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहां पे इस तरीके ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए यूजफुल होगा। लेकिन जब ऐड हो रहा है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो जब अपलोड करी थी तो ये बात बोली थी कि इस वीडियो में आप कुछ न्यू सीखोगे, और मेरे अकॉर्डिंग ये पॉइंट न्यू है, क्योंकि बहुत 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 कम जगहों पे ये वाले पॉइंट को डिस्कस किया जाता है कि अगर हमसे परसेंटेज चेंज इन पैरामीटर पूछा है और हमें बताया जा रहा है कि ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, होप आपने ये एक बहुत अच्छी लर्निंग ली होगी। इसे स्टार मार्क करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे सॉल्व कैसे करना होगा अगर हमसे परसेंटेज चेंज इन पैरामीटर पूछा है तो। परसेंटेज चेंज इन पैरामीटर पूछा है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो 20% का मतलब होता है 1/5, 30% का मतलब होता है 3/10। ठीक है, 3/10। अब देखो यहाँ पे 20% का इंक्रीज हो रहा है, यानी 5 से 6 हो रहा है, और यहाँ पे 30% का इंक्रीज हो रहा है, यानी 10 से 13 हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ ऐड होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब तक क्या कर रहे थे हम, इस इन दो स्टेप्स के बाद, मतलब ये इन दो स्टेप्स के बाद हम क्या कर रहे थे, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा। तो देखो 10 और 5 क्या हो जाएगा 15, और 16 और 3 क्या हो जाएगा 19। यहाँ पे कितने का चेंज आया, 44 का चेंज आया। किसके कंपैरिजन में, मतलब बेस वैल्यू क्या है 15 मल्टीप्लाई 100, 5 3 जा 5 2 जा 0, यानी 80/3% जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 80/3% का चेंज आया होगा। ठीक है, होप यू लर्न दिस पॉइंट एंड प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक so that whenever you are revising the concept you can remember it and save your marks in the exam. ठीक है, अब देखो हम आगे मूव करते हैं। अगर हमसे ये बोला है कि लेंथ जो है ना क्यूबॉइड की, अब हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, अगर जो लेंथ है क्यूबॉइड की वो 20% से इंक्रीज हो गई और ब्रेथ 30% से इंक्रीज हो गई, ठीक है, और हाइट 30% यानी 50% से डिक्रीज हो गई। क्या हुआ, हाइट में डिक्रीमेंट आया कितने का, 50% का। ठीक है, हाइट में 50% का डिक्रीज आया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब आपने ये तीनों देख के आपने ये सोचा होगा कि हम इस पे a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाय 100 वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बट हम लगा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि कैसे लगाना है। उससे पहले एक बार हम जो है ना इसे वो अपना परसेंटेज वाले मेथड से, ट्रिक जो हमारी है शॉर्टकट से जो हम सॉल्व करते हैं उससे करके देखते हैं। देखो 20% इंक्रीज हुआ यानी 5 से 6 हुआ, 30% इंक्रीज हुआ यानी 10 से 13 हुआ, 50% का डिक्रीज हुआ यानी 1/2, 2 पे 1 का डिक्रीज हुआ यानी 2:1 हुआ। अब देखो यहाँ से हम इसे कर लेते हैं, 2 1 जा 2 3 जा, जो कट रहा है उसे काट रहे हैं, 5 10 जा 50 और 13 3 जा 39, 39 1 जा 39 यानी 15:39। यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ कितने का, 11 का, डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 52 यानी 11 2 22% का डिक्रीज आया है। ठीक है, ये कैसे पता चला कि डिक्रीज हुआ है, क्योंकि 50 से 39 हो रहा है तो डिक्रीज, अगर कम हो रहा है तो डिक्रीज। ठीक है, अब देखो a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाय 100 से कैसे सॉल्व करेंगे। लेंथ क्या है, फर्स्ट चेंज कितने का है 20 का, ब्रेथ क्या है यानी सेकंड चेंज कितने का है 30% का, प्लस में 20 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 100, डबल जीरो से ये 2 0 कैंसिल, 2 3 जा 6,
30 और 20 क्या हो जाएगा 50, 50 प्लस 6 क्या हो गया 56% का चेंज आया है। ये चेंज कब आया? लेंथ और ब्रेथ के चेंज होने से। अब जो लेंथ और ब्रेथ के चेंज होने से चेंज आया, उस चेंज को मैं हाइट वाले चेंज के साथ सॉल्व करूंगी। क्या हुआ? पहला चेंज कितने का आया 56 का, दूसरा चेंज क्या आया 50 का, ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो -50 करूंगी। प्लस में 56 मल्टीप्लाई बाय -50 डिवाइड बाय 100, 52 ये क्या हो गया 28 प्लस माइनस माइनस तो यहाँ आएगा 6 प्लस में 28, ठीक है। ये 28 माइनस का है, ये देखो ये माइनस का साइन था ना तो ये -28 है। अब देखो प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 गई 2 यानी 22% माइनस का, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का आएगा यानी माइनस, तो -22% यानी 22% का डिक्रीज हुआ है, ठीक है। सो होप सक्सेसिव चेंज टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो से आपने कुछ न्यू ज़रूर सीखा होगा। मुझे वो पेरीमीटर वाला पॉइंट बेसिकली पर्सनली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो नहीं पता होता और कभी इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है तो फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है। अगर कोई बंदा इस बात को कैच कर लेता तो उसे अप्रोच नहीं आ रही होती सॉल्व करने की, और अगर अप्रोच आ रही होती है उन्हें अगर इस तरीके की बातें दिमाग में नहीं गई होती तो वो उस टाइम पे ये सोच ही नहीं पाता कि मैं a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई 100 वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकता, तो वो कर लेते हैं और फिर अपने मार्क्स कटवाते हैं। सो आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अब आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी बताना। मैं अपने अकॉर्डिंग लेके चल रही हूँ कि हाँ फर्स्ट पे क्या इंपॉर्टेंट है, सेकंड पे क्या इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट डाल रही हूँ। अगर आपकी कुछ खुद से कोई प्रेफरेंसेज है, कोई चैप्टर आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।